हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल मनोरंजन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे सॉलिड कोन। सही है। तो आज हम सॉलिड कोन के बारे में जानेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में जान लिया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड कोन। ठीक है, तो सॉलिड कोन की ज्योमेट्री कुछ ऐसी दिखती है। ये हमारे पास एक 3D ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे क्या, वही जो बातें हमने करती आ रहे हैं। हम लोग क्या बात करेंगे, अब इसके सरफेसेस एरिया की बात करेंगे और वॉल्यूम की बात करेंगे। तो आप जब ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या, एक ऐसे कर्व, ऐसे एक घुमावदार टाइप है। ठीक है, जिसको हम लोग कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका भी क्या आएगा, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होंगे, निकालना पड़ेगा। सही है। तो हम इसके बात करते हैं क्या, कर्व सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, कोण क्या है, कर्व सरफेस एरिया के बारे में। अच्छा, आपने कभी छोटे बचपन में मूंगफली जिसमें खाते हैं, ठीक है, तो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, कोन जैसा होता है। वो बनता है कैसे, ऐसे हम लोग पेपर को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा बन जाता है। तो अगर अगर मैं उसी को ऐसे कोन समझू, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कैंची से काट देता हूँ और काट के ऐसे खोल देता हूँ। तो मुझे ये कैसा दिखेगा, क्योंकि कैंची से मैंने ऐसे काटा, तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप बताइए, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, आप इसको अगर ऐसे फोल्ड करके ऐसे करिएगा तो ये बिल्कुल कोन जैसा बन जाता है। आपने किया, आपने मूंगफली ऐसे ही तो बनाते थे। मूंगफली वाला जो शेल खोखला होता था, जिसके अंदर हम लोग आइसक्रीम का जो वो क्या होता है, जो खोखला होता है, वो कोन जैसा ही तो होता है। ठीक है। अच्छा, तो एक पॉइंट पे क्या होता है, शार्प होता है, तो ऐसे कैंची से हमने काटा और खोल दिया। ठीक है। अच्छा, तो हमने कैंची से कहां तक काटा, तो देखिए ये जो हाइट है, ये जो इस हाइट को बोलते हैं ऐसे, ऐसे जो लेटी हुई हाइट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंट हाइट। ये जो एल है, ये हमारे पास क्या है, सिलेंट हाइट। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे काटते गए, तो कहां तक काटा हमने इसको ऐसे, बिल्कुल हमने इसको काटा ऐसे एल लेंथ तक, एल लेंथ तक काटा। सही है। अच्छा, फिर हम जब इसको काट कर ऐसे खोला, तो ये जो लेंथ है वो कितनी बनी, वही लेंथ इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगा, वही लेंथ ही बनी होगी। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 पाई, और रेडियस है आर, मतलब ये 2 पाई आर बना है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा वही हमारे पास क्या होगा, इस कोण का कर्व सरफेस, ये कर्व का एरिया आएगा। ठीक है भाई, तो इसका एरिया निकाले कैसे, समस्या तो अभी भी है। ठीक है, कोई ना, समस्या तो समाधान भी है। ठीक है। हाँ, तो अब निकाले कैसे, देखिए कैसे निकालना मैं बताता हूँ। हम इसको क्या करते हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे टाइनी पीसेस में ऐसे काटते हैं इसको। डॉट डॉट कर देता हूँ बाकी को। ठीक है, ऐसे बहुत छोटे छोटे टाइनी पीसेस में काटता हूँ और उनको ऐसे असेंबल करना शुरू करता हूँ। देखिए जरा, ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा भी बना देता हूँ ताकि हमारे टाइम कम लगे। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग में जानता हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, थोड़ा खराब बन रहा है ड्राइंग, सॉरी फॉर दैट।
ठीक है। तो ये ऐसे बना, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे काट कर क्या हुआ, कुछ स्ट्रिप्स को ऐसे रखा और कुछ स्ट्रिप्स को ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अब देखिए जरा, हमारे पास ये क्या थी, टोटल ये कितनी थी 2 पाई आर, 2 पाई आर की थी ना, ठीक है। तो हमने ऊपर आधा, ठीक है, इसको बराबर इक्वल पार्ट में काटा, ठीक है। आधा को क्या करा, आधा को हमने हाफ पार्ट को हमने ऐसे अरेंज किया और हाफ पार्ट को हमने ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो हाफ पार्ट को ऐसे अरेंज किया, तो हाफ पार्ट की ये ऊपर वाली लेंथ देखिए, ऐसे ये थोड़ी थोड़ी कर्व जैसी दिख रही होगी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी पाई आर, और ये लेंथ तो हमारे पास अभी भी एल थी, तो ये लेंथ एल ही होगी, और नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, पाई आर होगा ना, क्योंकि सेम है। तो ये आपको कैसा दिख रहा होगा, ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये रेक्टेंगल जैसा, जिसकी लेंथ क्या है पाई आर और ब्रेथ क्या है, ये भी तो एल ही होगा, ब्रेथ क्या एल, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या, पाई आर, और ब्रेथ है एल, मतलब वो आ गया हमारे पास क्या, पाई आर एल। ये हमारे पास क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, किसका, कोन का, ठीक है जी, बहुत आसान। अच्छा जी, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस का एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो हमारे पास क्या आएगा, बेस का एरिया। बेस का एरिया तो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, कर्व का हमने निकाला क्या, पाई आर एल, और बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया, और ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आया था। काफी आसान सी बात, बहुत आसान, ठीक है। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, इधर मैं बात कर लेता हूँ इसके वॉल्यूम की, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट जो डेरिवेशन है इसका वॉल्यूम का, वो तो आता है आपके इंटीग्रेशन से, जो कि आपके सिलेबस में तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से हम इसको प्रूफ, इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, ठीक है, या हम प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमने सीखा ही नहीं अभी तक। लेकिन इसका एक फिजिकल हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। आप अगर क्या करिएगा, ठीक है, उस फिजिकल प्रूफ को मैं बता रहा हूं, देखिए आप ये जैसे कि हमारे पास क्या है, कोन है, ठीक है, ऐसा ही कोन आप क्या करिए, सॉरी ऐसे ही कोन का जिसका रेडियस क्या है आर है, आप इतने ही हाइट का एक सिलेंडर बना लीजिए, सेम रेडियस रख के, सेम रेडियस रख के, ये रेडियस क्या है, इसका भी रेडियस स्मॉल आर है, और इसकी हाइट कितनी है, वही हाइट जो कि हमारे पास कोन की है एच, ठीक है। तो ये जो कोन होगा वो इसके अंदर फिट आ सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे फिट आ सकता है, ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, तो ये जो कोन का वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये जो कोन का वॉल्यूम होता है वह, ठीक है, वह इसके 1/3 होता है, किसके, इसके, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, अगर आपके पास प्लास्टिक का कोन और ऐसा प्लास्टिक का सिलेंडर होगा, तो आप उसके अंदर क्या करिएगा, रेत भरकर इसका 3 बार इसका क्या करिएगा, रेत लीजिएगा, और ऐसे ही क्या करिएगा, एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर डाल दीजिएगा। तो आप क्या देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जैसे ही आपने 3 बार लेकर क्या किया, इस सिलेंडर के अंदर डाला, तो वो क्या होगा, पूरी तरीके से भर जाएगा। मतलब इसका 3 गुना वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, इस किसके, इस सिलेंडर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा, वह 3 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वह 3 टाइम्स होगा, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के, सही है। तो यहां से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन 3, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये 1/3 ले लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है, अभी हमने पढ़ा था, बेस का एरिया इंटू कितनी हाइट हम लोग है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यही इसका प्रूफ भी है, फिजिकल प्रूफ, ठीक है। आप इसको कभी घर पे करके देखिएगा, आपको बिल्कुल यही रिजल्ट दिखेगा कि जैसे ही आप क्या करिएगा, एक सिलेंडर के अंदर उसी रेडियस का उतनी हाइट का क्या करिएगा, वॉल्यूम अगर भरिएगा तो 3 बार ऐसे वॉल्यूम आप अगर डालिएगा तो वो सिलेंडर पूरा का पूरा क्या होगा, भर जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, एक और रिजल्ट मेरे को बताना था यहाँ पे, मैं यहाँ पे रिजल्ट बताता हूँ। देखिए ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी, तो ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर, हम बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। और ए बी क्या है, हाइट का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है, बेस के लेंथ का, सॉरी ये रेडियस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, और ए सी क्या है, एल मतलब एल स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि ये जो सिलेंट हाइट होती है, ठीक है, एल को सिलेंट हाइट बोलते हैं, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया इसको आप नोट याद रखिएगा, मतलब ठीक है। वैसे भी आप देखकर ही समझेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये फॉर्मूला रिजल्ट आएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बस ये ऐसे मेमोरी में पता रहना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सॉलिड कोन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।